एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हवा देखे कितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। आज सारे घर में कूड़ा ही कूड़ा हो रहा है। दोपहर झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद भी दिखाऊँ आपको। देखियो कितना बुरा हाल हो रहा है सारे घर में। हवा बहुत तेज़ है आज। और मतलब सारा कूड़ा ना इधर गाय का कूड़ा आकर हमारे घर के अंदर जा रहा है। और अगर अभी झाड़ू लगाई फिर ऐसे ही शाम तक फिर ऐसे ही हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी अंदर मतलब पैर भी रखने हैं ना बरामदे में, तो पैर रखते हुए पैरों के नीचे रेत आ रहा है, तो मतलब बहुत ही जी खराब हो रहा है। क्योंकि रेत पर किरकिराते हैं ना पैर, तो बड़ा ही मन अजीब सा होता है। और परी लगा रही है आज कपड़े अपने अलमारी में, जो उनमें मतलब पुराने कपड़े हो गए हैं, उसे नहीं पहनती जिनको वो, उनको सारों को निकाल कर अलग रख देगी छाँट कर कपड़ों को। क्योंकि वो भी अभी फ्री थी, कुछ नहीं कर रही थी, तो मैं उसे कह रही चलो ये काम तो तुम अपना कर लो, जो कपड़े तुम्हें नहीं पहनने वो निकाल के रख दो अलग, और जो पहनने हैं वो दूसरी साइड में रख दो। गिप्पी अभी सो रहा है। आज दिन में मैंने उसको सुला दिया था, तो वो सो रहा है अभी अंदर। अभी गिप्पी की तबीयत थोड़ी सी ठीक है। आज उसको ना तो फीवर हुआ और ना ही मतलब उल्टी आई, तो ठीक है। वैसे पेट में हल्का सा दर्द बता रहा था दिन के टाइम, तो हो सकता है गैस बन रही हो। लेकिन इसके पापा ना अभी खेत में गए हैं, कुछ काम था उन्हें, वे तो खेत में चले गए। वहाँ से आने के बाद देखेंगे, इनको दिखा कर लाएंगे। क्योंकि परी को भी आजकल भूख बहुत ही कम लग रही है, कुछ नहीं खाती। अभी भी 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, लेकिन दूध नहीं पिया अभी तक भी। थोड़ा सा कुछ खाती है कि पेट भर गया, तो इसलिए इसको भी कह रही थी डॉक्टर के दिखा लो। पता नहीं कब जाएंगे लेकर, कब दिखा कर लाएंगे, क्योंकि घर में से बीमारी निकलने का नाम लेती है हमारे तो। और गिप्पी अभी सोकर उठ गया है। मेरा लड्डू आ गया है, मेरा पेड़ा आ गया है। गिप्पी ऐसे मेरा हाथ पकड़ कर सोता है मेरा बच्चा। इसकी आदत है हाथ पकड़ कर सोना। तो चलिए अभी बच्चों को दूध दे देते हैं। बच्चों को खाने पीने को थोड़ा सा कुछ देते हैं, जो भी खाएंगे। फिर बाद में आप लोगों से बातें करेंगे। और अभी यहाँ पर जितने मैंने कपड़े धुले थे वो सब रख दिए हैं तय बना करके अलमारी में। और जो ये कपड़े मैं अभी निकाल रही हूँ, ये सेप में से निकाले हैं, जो गिप्पी के थे डेली यूज़ में पहने का गर्मियों के, वो कपड़े रखे हुए थे वही निकाले हैं। तो इनमें जो ये पीले से कपड़े हैं ना, ये कान्हा जी के कपड़े हैं। एक बार गिप्पी के स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, तब उसने ये पहने थे। तो इसमें ना कान्हा जी का मुकुट भी है। तो उसी को पूछ रहा था कि मम्मी वो कहाँ रखा है मुकुट सिर पे बांधने का, वो मुझे दिखा दो। तो फिर मैंने इसको ढूंढ कर दिया, तो उसे लगा कर देख रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है अब। तो यहाँ पर जो है कपड़े सब लगा दिए हैं मैंने। और जो मतलब इनके ऐसे कपड़े हैं ना जिनका कलर फेड हो गया है, जो छोटे हो गए, वो मैंने सब एक तरफ निकाल दिए हैं, जिनको ये नहीं पहनते हैं। क्योंकि गर्मियों के कपड़े एक सीज़न पहनने के बाद हो जाते हैं ना कुछ इस तरह से पुराने, तो इसलिए वो मैंने अलग निकाल करके आज रख दिए हैं। और जो ये टी शर्ट ले रही हूँ मैं, ये भी इसी तरह की है जैसी कि ये पहन रहा है। तो मैं इससे बता रही थी कि देखो इसका भी ऐसे कलर है जैसे इसका है। तो चलिए फिर अभी अलमारी में सारे कपड़े लगा देते हैं। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं बाहर को झाड़ू लगा रही थी। आप देख सकते हो बाहर कितना ज़्यादा कूड़ा है। ये हवा में पता नहीं कहाँ कहाँ से कितनी दूर से कूड़ा आता है उड़ करके। 2 दिन हो गए हैं, इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं कि बस पूछिए मत। घर में बुरा हाल कर रखा है। कितना ही झाड़ू लगा लो, कितना ही कपड़ा मार लो चीज़ों पर, लेकिन धूल उतनी की उतनी ही जमी रहती है।
तो बस अभी यहाँ को मैं झाड़ू लगा दूँगी और फिर उसके बाद में रात का जो खाना है उसकी तैयारी देखनी है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया और सारे कूड़े को अभी जहाँ डस्टबिन है वहाँ पर डाल आऊँगी और फिर उसके बाद में अभी देखती हूँ जो भी काम है। अभी गाय का दूध भी निकालना है, क्योंकि शाम के टाइम तो मैं मम्मी के साथ में थोड़ा सा गाय का दूध निकलवा देती हूँ। आधा वे निकाल देती हैं, आधा मैं निकाल देती हूँ। किस दिन टाइम नहीं लगता तो नहीं निकलवाती, वैसे मैं डेली कोशिश करती हूँ दूध निकलवाने की। इससे मेरे से दूध निकालना भी आ जाएगा और आदत भी हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी निकालते हैं दूध तो हाथ दुखते हैं, और अगर डेली निकालने लगे तो फिर आदत पड़ जाती है। तो बस अभी दूध का टाइम हो गया है, मम्मी गाय का दूध निकाल रही हैं। और आज मैं खाने में बनाऊंगी मरवे के पत्तों की चटनी और नमक की रोटी, दूध और दिन की रखी हुई है दाल। अगर किसी को खानी होंगी तो वो खा लेंगे, नहीं तो आज बस मैं नमक की रोटी दूध के साथ ही बना रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ खाने का मन नहीं है। और मेरे जब पेट फुल्ला था ना तो मेरा हाथ फुल्ला था। ये पेट को सांस नहीं आ रहा, ये मेरे हाथ फुल्ला थे, पेट खराब है ना, पेट ना कितना छक रहा ना, मेरे तो ना को बस में फूल रहा पेट फटने को रहा। कोई दवाई है? मैं 2-3 दिन हो गया ऐसे ही। तो यहाँ पर मम्मी मरवे के पत्ते ले रही है, उनको धो रही हैं और उनकी बनाएंगे अभी चटनी। मरवे के पत्ता और जीरा डालते हैं और नमक, मिर्च और थोड़ा सा अगर चाहें तो उसमें सौंफ धनिया भी डाल सकते हैं। इन्हीं की बहुत अच्छी चटनी बनती है, और साबुत लाल मिर्च डालें तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर मैंने तवा धो दिया है साबुन से और अभी रोटियाँ बनाने लगूँगी। और जो है यहाँ पर अभी मेरे याद आए गिप्पी को दवाई भी देनी है, उसकी भी दवाई है, ख़त्म नहीं हुई है। तो सुबह शाम की दवाई है ये पीने वाली। बहुत फ़ायदा हुआ है इस दवाई से, उसके जो टॉन्सिल थे उनमें बहुत आराम है और फीवर भी नहीं है अभी उसे। तो इसलिए मैंने अभी जो है रोटी बाद में बनाऊंगी, पहले उसको दवाई दे देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे भी अपनी दवाई खानी है। हम दोनों ही दवाई खा रहे हैं माँ बेटा। और यहाँ पर मम्मी इस सिल को अच्छे से अभी धो देंगी। इस पर चावल पीसे थे एक दिन, तो चावल की सिल हो रही थी, इसको अच्छे से धो देंगी सिलबट्टे को। उसके बाद बनाएंगी चटनी, क्योंकि मिक्सी से ज़्यादा स्वाद जो आता है चटनी में वो सिलबट्टे की बनी हुई आता है। जो हम मिक्सी में बनाते हैं उसमें इतना टेस्ट नहीं आता जितना कि सिलबट्टे वाली चटनी में आता है। लेकिन सभी लोग आजकल जल्दबाजी में जो है मिक्सी में ही चटनी बनाते हैं और उससे आसानी भी रहती है। तो चलिए फिर अभी चटनी बना लेते हैं। ये बन गए हैं डस्टर। सही नहीं दिख रहा पर ये डस्टर, साइड से दिखा उठा के। मेरा मना तो जैसा आपने मनाया तीन तो बना दी भाई, लेकिन आपने तो अपने पे 3 लगाई ना। दो तो मैंने वेब लगाता तो अभी रुक जा पहले। और यहाँ अभी दोनों बच्चे बना रहे हैं डस्टर। इन्हें ये 2 लकड़ी के टुकड़े मिले हैं, बहुत ही सॉफ्ट लकड़ी है ये। तो इसके ऊपर इन्होंने चिपका दिया यहाँ पर फोम, और ये जो फोम है बहुत ही सॉफ्ट वाली है। तो इसका डस्टर बना लिया है, जैसे बच्चे घर में खेलते हैं ना, टीचर खेलते हैं ये, उसके लिए। और अभी मैंने खाना बना लिया है, तो अभी रह गया है दूध जमाने का काम। तो यहाँ पर मैं जो दिन का दूध रखा हुआ है उस दूध को और उसकी मलाई को डालकर पतीली में जमा देती हूँ जावन लगा करके। और जो पीने का दूध है उसके बाद उसे गर्म करूँगी। तो बस ये सारा काम रह जाता है रोटी बनाने और खाने के बाद में। तो इस तरह से मुझे रोज़ 8:30-8 तो बज ही जाते हैं ये सारा काम निपटाने में। और फिर उसके बाद में दूध गर्म करूँगी, फिर बच्चों को दूँगी और अपने आप लेंगे। तो वही 9-9:30 डेली हमें बच जाते हैं इस तरह के सारे काम निपटाने में। थोड़ी देर बैठ करके टीवी देख लेते हैं और फिर अपना किचन में आकर के फिर बच्चों के लिए दूध लेकर चली जाती हूँ।
तो बस यहाँ पर ये सारा काम हो जाएगा। और जो भी बर्तन है मेरे खाने के वो रखे हुए हैं, थोड़े से तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे खाना खाने से पहले ही। और अब बस मेरे और दूध के जो बर्तन हो जाएंगे उनको साफ़ कर दूँगी। ये पूरी सफेद दीवार है, अब आपको दिखाते हैं। ये हमने ये ऐसे कर दिया। कहाँ देखो ये हो रहा है इस डस्टर का कमाल, पूरा मिटा दिया, कुछ पता नहीं चल रहा। देखो अब हम आपको करके दिखाते हैं। देखो देखो आपको दिख रहा होगा हमने क्या करा है। आप देख रहे हैं, कहीं पर दिख रहा है? नहीं जी, बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये गिप्पी ने डस्टर बनाया है, वेरी गुड। कितना कमाल का डस्टर बनाया है गिप्पी ने। और अभी सारा काम हो जाने के बाद में मुझे दूध गर्म करना था, तो मैंने यहाँ भिगोने में दूध छान लिया है। और फिर उसके बाद मुझे गैस साफ़ करना है। गैस को अभी धोऊंगी पानी से साबुन लगा करके, क्योंकि आज दिन में अच्छे साफ़ नहीं हो पाई थी क्योंकि पानी नहीं था। इसलिए फिर एक टाइम मैं गैस को पानी डाल करके धोती हूँ और एक टाइम अच्छे से बस कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो बस अभी पानी जो है आ रहा है टंकी में, टंकी लगा रखी है तो मोटर चला रखा है। और साथ के साथ मैं गैस धो दूँगी, स्लेब साफ़ कर दूँगी और जितने बर्तन रह गए हैं वो सब भी साफ़ कर दूँगी। जब पानी आता है ना तो अच्छे से काम हो जाता है। वैसे जब हम नल पर से पानी लाते हैं बाल्टी में, उससे इतनी सफाई से काम नहीं हो पाता है क्योंकि बर्तन में पानी ले लेकर काम करना होता है। और कई दिनों से यही मुसीबत झेलनी पड़ रही है हमें तो, कि जो मोटर है वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, जल्दी से पानी नहीं आता उसमें, तो सारा पानी नल पर से ही लाना पड़ रहा है। कपड़े धोने का भी, बर्तनों का, नहाने का, खाने का, जितना भी काम है सारा नल से ही पानी ला रहे हैं और काम कर रहे हैं। 2-3 दिन हो गए इसी तरह से, और अभी पता नहीं कब तक चलेगा ऐसा ही, कब ठीक होगा हमारा मोटर और जब पानी की जो दिक्कत है वो ठीक होगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और मेरा वीडियो कल से स्टार्ट हो रहा है। और अभी मैंने मॉर्निंग का सारा काम कर लिया है, दूध भिगो लिया है और कढ़ी बना ली है। आज बनाऊंगी मैं कढ़ी चावल। तो मैंने कढ़ी अभी चूल्हे पर ही बनाई है, चूल्हे की कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने बना ली है कढ़ी। और अभी गिप्पी के लिए पानी रख दिया है, थोड़ा सा गुनगुना पानी करूँगी, उसी में उसको नहलाऊँगी आज। और बस अभी मुझे जो है अपनी वीडियो का एंड भी करना था। और आज मेरे फ़ोन का नेट ख़त्म हो गया है, तो इसमें अभी पैसे डलवाऊँगी, उसके बाद में अपनी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा। तो बस, और अभी यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। दूध रखा है मैंने गर्म होने के लिए मॉर्निंग का। और भी मेरे बर्तन ऐसे रखे हैं सुबह नाश्ते के, क्योंकि सुबह मैंने बहुत सारा काम किया है खाना बनाने का, क्योंकि जब कढ़ी बनाते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर बाहर देख सकते हो आप कितनी तेज़ धूप हो रही है, तो मैंने बाहर धूप में ही कढ़ी बना दी है। और मम्मी गई हुई है खेत में घास लेने के लिए, ये भी ड्यूटी से आ गए हैं, ये भी खेत में चले गए हैं, घास लेकर आएंगे। मम्मी घास काट कर डाल देती है, फिर ये चले जाते हैं, ये ले आते हैं, तो उससे जल्दी हो जाता है सारा काम। और कल मुझे कमेंट आया कि आप पूछ रहे थे कि आपका जो सोने का मंगलसूत्र है वो कितने ग्राम का है। तो जो मेरा मंगलसूत्र है वो 5 ग्राम से कम और 4 ग्राम से ज़्यादा इतना है, मीडियम समझ सकते हो आप, 4.5 या 4.25 के आसपास जो भी है, 5 से कम और 4 से ज़्यादा ग्राम का है। मतलब उसकी चैन बदलना सोच रही हूँ मैं, काफ़ी दिन से सोच रही हूँ, लेकिन नहीं टाइम लग पा रहा है। मार्केट जाती हूँ तो भूल जाती हूँ, क्योंकि आजकल जो बहुत बारीक वाली काले मोती की माला चल रही है ना, उसका मन कर रहा है मेरा कि मैं वो वाली माला लाऊं जो अपने मंगलसूत्र में डाल लूँ। क्योंकि जो मैंने उसमें चैन डाल रखी है वो कई साल पुरानी है, 3-4 साल हो गए होंगे, जब वो जो चैन है बहुत ज़्यादा फैशन में थी तब लाई थी मैं उसको। उसके बाद चेंज नहीं कर पाई, कभी टाइम नहीं लगता, कभी भूल जाती हूँ, बस यही सब चल रहा है। और आज गिप्पी को काफ़ी आराम है। मेरी सब्सक्राइबर है वीना, तो वीना जी थैंक यू सो मच, आप रोज़ गिप्पी के बारे में पूछते हो। तो अब गिप्पी को काफ़ी आराम है। अभी उसकी दवाई वैसे चल रही है लेकिन ठीक है वो। और अभी बच्चों की फिर 4-5 दिन की छुट्टियां दोबारा से पड़ गई हैं। आज स्कूल खुलना था उनका, आज है 1 अप्रैल, लेकिन अब उनके स्कूल खुलेंगे करीब 5 पूरी है।
क्योंकि ये जो कोरोना है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसने तो पूरे साल जो है इसकी वजह से मतलब पूरा साल, पिछला साल भी ऐसे ही बेकार हो गया सब बच्चों का, बड़ों का, सबके लिए। और अब की बार पता नहीं क्या होगा। ये था कि नया साल तो अच्छा आएगा सबके लिए, लेकिन इसमें भी जो है बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुनने में तो आ रहा है जैसे कि फिर दोबारा से बीमारी फैल रही है। पता नहीं वो सच है या झूठ है, क्या है वो तो नहीं पता। कुछ तो है जो स्कूल भी बंद हो रहे हैं। वैसे तो दवाई भी, वैक्सीन भी सब बन चुकी है, चल रही है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस इस बीमारी ने तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है। सबका मतलब काम सब अस्त व्यस्त हो गया है, सब रूटीन सबका चेंज हो गया है। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।